बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित स्टेट हैंगर में झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां एक तरफ हम विकास के नए आयाम को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आपदा के रूप में चुनौती बनकर आई है। कोरोना ने हमें आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने की अहमियत को बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा भी आज हमें कई नई एवं गंभीर बीमारियों के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती रहती है। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हम राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना जरूरी होता है। कई बार जिंदगी और मौत का फासला काफ़ी कम होता है। ऐसी परिस्थिति में सड़क मार्ग या रेल मार्ग से मरीज को ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। आकस्मिकता की स्थिति में अगर बीमार व्यक्ति को समय पर इलाज सुलभ हो जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा का उपयोग सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ज़रूरत के अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की मंशा सरकार की है। उन्होंने कहा कि राजनेता हो, सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक समान होनी चाहिए। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग एयर एम्बुलेंस का उपयोग कर दूसरे राज्यों में बेहतर चिकित्सा के लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ समय का अभाव रहता है। इसमें समय के अभाव को कम करने का यह प्रयास हम लोगों ने रहा है। दुनिया के बेहतरीन तकनीक उपयोग करने वाले मशीनों को इंस्टॉल किया है। जो कभी यहां सेवा उपलब्ध नहीं हुआ करता था, बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, उन सभी की सुविधा अब हम लोगों ने रिम्स में उपलब्ध कराया। चुनौती निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जब तक मानव जीवन है ये चुनौती बना रहेगा, लेकिन इसको कैसे ठीक करते हुए, इनको और कैसे दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन वे बेहतर दिशा के लिए होनी चाहिए। आज इस एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की खबरें आते ही हम लोगों ने जो नंबर इसमें अंकित किया है, जहां से इंक्वायरी की जा सकती है, वहां एक दो नहीं, 200-250 से अधिक इंक्वायरी आ चुके हैं। लोगों की उत्सुकता को आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। ये भी सरकार का मंशा है। सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो। इसीलिए आज ये हम लोगों ने एक पहल किया है। हम यहां लगातार हम लोग एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो मैं अक्सर यहां देखता हूं
कि एक एयर एम्बुलेंस कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में किसी न किसी मरीज को ले जाता है। और कई बार अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला कि एयर एम्बुलेंस को लेके कई जद्दोजहदें भी हुई हैं। और जब हमने थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि यहां लगातार बड़े पैमाने पे लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ट्रेन की सेवा तो उपलब्ध है, एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है। और ये प्रयास यहां से सिर्फ दूसरे राज्यों में इलाज करने तक ही हमारा सीमित सोच नहीं है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम यहां से दूसरे राज्यों में लोगों को लेके जाएं। इसके पीछे की जो कड़ियां हैं, कई कड़ियां जोड़ने की अभी बारी है। अभी हमारा वो प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय लग रहा है, उस समय की कटौती के लिए क्या किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे, सड़कों पर कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को उस सड़क मार्ग से लाने का, सड़क मार्ग से लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो सके और अगल बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके।